बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। ये क्या है? वो 2 टके का ईश्वर रावत कहता है अनशन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है और ना ही शांति भंग होती है। शांति भंग करने का इंतजाम तो हमने कर लिया है। मौका मिलते ही उस बंधुआ छोकरी चकोर को आ दीजिएगा, आप उड़ा दीजिए, मुसीबत को जड़ से काट दीजिए। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। विवान, तुम कैसन हो? हमने कहा ना चकोर, हम ठीक हैं। जब तक हम सब साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विवान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम सबकी शक्ति तुम्हारी एकता में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या सोच रहे हैं आप मनोहर? सोचने का समय निकल चुका है, कुछ कर दिखाने का समय है ये। वो लड़की सिर्फ हमारी दुश्मन नहीं है, आपके जीवन में भी कांटा है। आपको और आपके बेटे को अलग किया है उस लड़की ने। ये लीजिए, 6 की 6 गोली दाग दीजिए उसके सीने में। हम उसका साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वो सच कहती है। दरवाजा पीछे जाओ। नहीं पापा, हमें चकोर के पास जाना है। तो भूख के मारे मर भी जाएगी ना, तुम्हारे भैया को ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर हमारे मरने से फर्क पड़ेगा ना पापा? जमींदारों से हमारी बात हो चुकी है। उनके आदमी बस्ती में पहुंचेंगे और हंगामा करेंगे। उस हंगामे का फायदा उठाकर उतार दीजिए 6 की 6 गोली उसके पेटे में, उस छोकरी के। और खुद चढ़ जाइए फांसी पर। माई, हमका चक्कर आ रहा है। चकोरिया, चकोरिया, बच्चा, चकोर उठिए। चकोर, क्या आंखें खोल, कहाँ हुई गवा? चकोरिया, घबराओ मत, हम देख रहे हैं। आ जाओ चकोर बेटा, आ जाओ। ठीक है दादी। जो हमारी माई है ना, ये इतनी सी बात पर इतना घबरा जाती है। ये तो कुछ चक्कर तो नहीं आ रहा ना? अरे नहीं बापू, ये विवान बोले रहा ना, तो हम देख ही रहे कि चक्कर है। ये तो आप सब क्या करी है? चकोरिया, बचवा तू क्या बोला थे? हम कितना डर गए थे। हमका लगा था अपनी बिटिया बेहोश हो गई। ऐसा थोड़ी ना करत। एक क्षण के लिए तो हम सब डर गए थे। अगली बार ऐसे किए रहे ना
तो तोरी बाई तुझसे बात ही नहीं करेगी, कबो नहीं करेगी, बस। अरे माई रुका, हम तो इन सबन का हंसाई के लिए किए रे माई। ये कोई हंसने की बात नहीं है चको। हाँ दीदी, हम भी नहीं हंसे हैं। शेरू सर आप भी? दादी, भूख के कारण ये सब हंसी मजाक भी भूल गए रहे। चकोर, सच सच बता, तुझे वाकई में चक्कर आ रहे थे ना? ये हंसी मजाक नहीं था। दादी, आपको कैसे मालूम? अरे बच्चों, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, और फिर तुम्हारी प्रेरणा और हमारी प्रेरणा एक ही तो है। मनोहर जी, कम से कम अब तो समझ जाइए कि आपके लड़के भैया आपके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। यहाँ चकोर ऊपर जाएगी और आप जेल में। आपको अंदाजा भी है कि आज की तारीख में चकोर चीज क्या है? पूरा देश उसे जानता है, और आप मीडिया के सामने उसे उड़ा देंगे। 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको पकड़ने। तो ये बात है, ये बात है। चलिए मनोहर रिवॉल्वर दीजिए। अरे दीजिए, हम ही उड़ाते हैं उस लड़की को, उस बदमाश छोकरी को हम ही गोली मारते हैं। ये क्या कर रहे हैं बड़के भैया? दीजिए आप, दीजिए। भैया हम कह रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? मनोहर भैया, ये रिवॉल्वर हमें दीजिए। जब तक हम जिंदा हैं, आप लोगों को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। बरसों से आपका दिया खा रहे हैं। आपके लिए अगर जान भी चली जाए तो भी परवाह नहीं। दीजिए भैया, दीजिए। इस तरह उड़ाएंगे उस चूहिया को, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि गोली कहां से चली। वाह लाखन, ये है वफादारी सच में। लाखन, तेरी जोरू भले ही हमारे खिलाफ है, लेकिन तू आज भी हमारे साथ है। धन्य है रे तू, धन्य है तेरी वफादारी। आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि आपका मनोहर जी को बर्बाद करने का प्लान हमने खराब कर दिया। बिल्कुल चिंता मत करो रंजना, मनोहर को बर्बाद करने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे उसके अपने ही बर्बाद करेंगे। आजादगंज के लोगों की भूख हड़ताल आज चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ के लोगों की डिमांड है कि उनको स्कूल में भर्ती कराया जाए, मगर कमल नारायण जी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि इन छोटे छोटे बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं अपना भविष्य बनाने की, वो नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि इस आंदोलन को कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। शकुंतला देवी की जय, चकोर की जय, कमल नारायण जिंदाबाद। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और अभी अभी यहाँ के हालात बदलते नजर आ रहे हैं। दूसरे गांव के लोग इस भूख हड़ताल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन अब सिर्फ आजादगंज तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी फैलता जा रहा है। आगे की रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चकोर बेटा, देखो कितने सारे लोग आए हैं तुम्हारा साथ देने के लिए। पता है, बापू के साथ भी ऐसे हुआ करता था। वो अकेले अनशन पे बैठते थे और पूरा देश उनके साथ हो जाता था। अब तो हमारी जीत निश्चित है। बधाई हो। दादी, हाय भाई।
अच्छा है। ये जमींदार के लठैत तो बिल्कुल गांव वाले जैसे लग रहे हैं। इन पर कोई शक भी नहीं करेगा। बस हंगामा शुरू होने दीजिए। ये जमींदारों के लठैत इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो भी बिना हमसे मिले। ये जमींदारों के लठैत नहीं, ये ससुरे गांव वाले ही हैं। इसका मतलब इतने सारे लोग इस पिद्दी का समर्थन करने आए हैं। अच्छा है, जितने ज्यादा लोग होंगे हमारा संदेश भी उतना दूर तक पहुंचेगा। कितना अच्छा मौका मिला था मनोहर को सबक सिखाने का। एक ही तीर से दो शिकार हो जाते, मगर रंजना ने सब गड़बड़ कर दिया। इतने लोगों के सामने अगर खून हो जाता है तो मनोहर का बचना संभव ही नहीं था। लोग यही सोचते कि अपने बेटे के गुस्से में उन्होंने चकोर को मार दिया और किसी की उंगली भी नहीं उठती हमारी तरफ। अब भी किसी की उंगली नहीं उठेगी एमपी साहब, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। और रही मनोहर की बात, तो मनोहर से तो बाद में निपट लेंगे। चकोर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमका भी भूख हड़ताल में भाग लिए का है। हम कृपानगर से आए हैं। हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, सभी को शिक्षा देंगे हम, सभी को। ये हमारा चुनाव क्षेत्र नहीं है, धर्मशाला है। लूट मची है यहाँ। आप भी आइए, ले जाइए। अरे वाह, थोड़ी देर की बात है, एक गोली चलेगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये नारा वारा जो है ना, यहीं पे अटक जाएगी।